धनतेरस पर 13 गुना बढ़ेगा धन। बस ये काम कर लीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये काम करते ही आपका जो प्रॉपर वर्तमान में धन है स्पीड से बढ़ेगा, 13 गुना ज़्यादा धन बढ़ जाएगा। आपको धन दौलत का अंबार लग जाएगा। आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा इस उपाय से। आज की वीडियो की जानकारी मिस मत करना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराने वाली हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस उपाय को करके 13 गुने धन की वृद्धि करिए और धन इस स्पीड से बढ़ेगा और आपको फ़ायदा होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो धनतेरस का त्यौहार होता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और लक्ष्मी की पूजा और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। इस पूजा से भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न होकर आपको मनमाना आशीर्वाद मिलता है और आर्थिक संपन्नता और ऐश्वर्य 13 गुना आपको मिलता है। भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव होने के कारण इस दिन का विशेष महत्व है। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा इस दिन करने से आरोग्यता आपको मिलती है। इस दिन सायंकाल दीप दान भी करना चाहिए। धनाधिपति भगवान कुबेर और गौरी गणेश की आप पूजा करते हैं श्रद्धा भाव से, और अन्नपूर्णा स्तोत्र और कनकधारा स्तोत्र को आप पढ़ते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। इस दिन की खरीदारी बहुत महत्व रखती है। इस दिन आपको पीतल की कोई चीज़ खरीदनी चाहिए। पीतल की कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। पीतल की घंटी खरीदें या पीतल का दीपक खरीदें, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। पीतल का गिलास भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। पीतल के बर्तनों का बहुत महत्व है। आपको पीतल के बर्तन लेकर उस पर अपना नाम लिखाना चाहिए और हल्दी पहले ही खरीद के रख लें। और हल्दी और घर में प्रवेश करने से पूर्व हर पीतल के बर्तन में हल्दी डालें, हल्दी से सातिया बनाएं, फिर प्रवेश करें तो 13 गुना आपको धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अष्टदल कमल बनाकर कुबेर, लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना और उपासना भी की जाती है। इस अनुष्ठान में 5 घी के दीपक जलाकर कमल, गुलाब आदि पुष्पों से उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करना लाभप्रद होता है। इसके अलावा ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप आपको करना चाहिए। ओम वित्तेश्वराय नमः का जाप आपको करना चाहिए और ओम गंगणपते नमः का जाप सर्वप्रथम करना चाहिए। धनतेरस की पूजा में मिट्टी के चौमुखी दीपक, 4 बत्तियां और एक छेद की हुई कौड़ी आप लें तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। गाय का शुद्ध देशी घी लेवें। जल से भरा हुआ लौटा, पंच पात्र में जल भरकर चम्मच, फूल, रोली, चावल, रुपए, मिठाई, धान की खील, बताशा, सुहाली, शक्कर, गुड़, चौकी, रोली, चावल, आसन ये पूजा की सामग्री होती हैं। और आपको शाम के समय तारा निकलने के बाद धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। पाटे पर मिट्टी का चौमुखा दीपक रखें और उसमें घी डालकर चारों बत्तियां जलाएं। इस दीपक में कौड़ी भी आप डालते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। दीपक के चारों तरफ जल का छींटा देकर रोली से तिलक निकालें और चावल चढ़ाएं। इसे यम दीपक भी बोलते हैं। इसके बाद 4 सुहाली, थोड़ी शक्कर, गुड़, फूल, रुपया भी चढ़ाते हैं। कई लोग धान की खील व बताशे भी चढ़ाते हैं। इसके बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य को तिलक लगाया जाता है और दीपक के 4 परिक्रमा करके प्रणाम किया जाता है। पूजन के बाद आपको ये मंत्र पढ़ना चाहिए। त्रयोदश्यानां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति, तो आपको ये करना चाहिए। और घर के बाहर कोई भी सदस्य सिर को किसी कपड़े से ढककर दीपक उठाकर बाहर ले जाए और मुख्य द्वार पर बाहर दरवाजे से सीधे हाथ की तरफ ये दीपक रख दीजिए। दीपक जलाने वाले को दक्षिणा भी दी जाती है। विशेष रूप से इस दिन जूते और छातों का दान करना चाहिए। ये काम करने से आपको फ़ायदा मिलेगा और 13 गुना आपका धन वृद्धि को प्राप्त होगा। धनतेरस के दिन अगर आप अफोर्ड कर सकें तो चांदी के बर्तन भी इस दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है।
इस दिन भगवान धन्वंतरी सब रोगों की औषधियों को कलश में भरकर प्रकट हुए थे। इस दिन त्रयोदशी तिथि थी। इस दिन का भारत में बहुत महत्व है और यह दिन धन्वंतरी जन्मोत्सव के नाम से मनाया जाता है। विशेष रूप से आयुर्वेद के विद्वान वैद्य समाज सर्वत्र धन्वंतरी की पूजा प्रतिष्ठा करता है और उनका पूजन बहुत श्रद्धा भाव से किया जाता है और प्रसादी का वितरण किया जाता है। इस दिन गौत्री रात्रि व्रत भी किया जाता है। इस व्रत के लिए गौशाला या गायों के आने जाने के मार्ग पर 8 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र चक्र बनाएं और उसके ऊपर छत्र के आकार का वृक्ष तथा उसमें विविध प्रकार के फल, पुष्प और पक्षी बनाने चाहिए। इसके नीचे गोवर्धन पर्वत की उनके वाम भाग में मतलब गोवर्धन भगवान की और उनके वाम भाग में रुक्मिणी, मित्रवृंदा, शैव्या, जाम्बवती, दक्षिण भाग में सत्यभामा, लक्षणा, सुदेवा, नागजिति, अग्रभाग में नंद बाबा, पृष्ठ भाग में प्रहलाद और यशोदा तथा श्री कृष्ण के सामने सुरभि, सुनंदा, सुभद्रा, कामधेनु गौ की स्वर्णमयी मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। स्वर्ण की ना हो तो रजत, मिट्टी, पत्थर जो भी संभव हो मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गोवर्धनाय नमः बोलकर पूजन करें और भगवान को पूजा करके विभिन्न भांति के फल, पुष्प, पकवान, प्रसादी से पूजन करें। बांस के पात्रों में सप्त धान्य और 7 मिठाई भरकर सौभाग्यवती स्त्रियों को दें। इस प्रकार 3 दिन तक व्रत किया जाता है। चौथे दिन प्रातः स्नान आदि करके गायत्री मंत्र से तिलों की 108 आहुति देकर व्रत का विसर्जन करें। इससे बहुत लाभ होता है और सुख संपत्ति आपको मिलती है। तो ये काम भी आपको अवश्य ही करना चाहिए और इसको बोलते हैं गौत्री रात्रि व्रत। यह व्रत भी कार्तिक में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से दिवाली के दिन तक किया जाता है और ये व्रत आपको करना चाहिए। अगर आप वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं तो आपको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। और धनतेरस के दिन हमने जो आपको बातें बताई हैं उनको भी फॉलो करिएगा। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर आपको टिप देंगे कि आपको क्या करना चाहिए धनतेरस के दिन। हम लेके आ रहे हैं शीघ्र ही ऐसी वीडियो जो आपको माला माल कर देंगी। तो बने रहिए डॉक्टर उमाश्री चैनल पर। थैंक यू सो मच।